अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको पीसीओडी के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूं। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, जो कि ये औरतों की बहुत ही कॉमन बीमारी है। तकरीबन 15 एज से लेके तकरीबन 40 ईयर्स के औरतों के अंदर बेहद इसके अंदर मुब्तला होते हैं। कम से कम 5 लड़कियां हैं तो उसमें से अगर एक लड़की को पीसीओडी की प्रॉब्लम रहती है। इसके अलावा 20% औरतें इस बीमारी में मुलव्वस होते हैं। ये वीडियो आप आखिर तक देखें ताकि जो है ये पीसीओडी बीमारी के बारे में जान सकें और उसका इंशाअल्लाह ताला जो है हल कर सकें। इसके अलावा जो है कुछ लोग पीसीओडी को और पीसीओएस को दोनों भी एक समझते हैं, हालांकि ये दो अलग अलग बीमारी है, मगर है वो ओवरी की बीमारी यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसको कहते हैं, जिससे औलाद होती है, उसमें ये जो है आर्गन बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। यानी जो ओवरी अगर आप देखेंगे ये मकदार में 2 होती हैं, राइट में भी होती हैं, लेफ्ट में भी होती हैं, और ये फैलोपियन ट्यूब के जरिए से यूट्रस को कनेक्टेड होती हैं। इस ओवरी के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 2 किस्म के ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस करता रहता है जो कि अबनॉर्मल अगर प्रोड्यूस हो जाए तो बीमारी आती है। जैसा इसके अंदर औरतों के अंदर जो ज्यादातर हार्मोन प्रोड्यूस होना है इसको ईस्ट्रोजन कहते हैं। ईस्ट्रोजन की ज्यादती इसमें कभी भी रहती है, और मर्दों के हार्मोन भी इसमें प्रोड्यूस होते हैं जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। कभी कभी जो है किसी वजह से औरतों के ईस्ट्रोजन में कमी होके जो मर्दों के प्रोजेस्टेरोन अगर जो है ओवरी के अंदर ज्यादा बनना शुरू होते हैं तो ये ओवम नहीं बन पाता, जिसकी वजह से ये धीरे 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 अंदर जमा होके सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेती है। जब ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो इसको पॉलीसिस्टिक कहते हैं। पॉली के माने बहुत ज्यादा, सिस्ट के माने फोड़े। ये अगर जो है डायरेक्टली ओवरी के अंदर ये जो प्रोसेस होता है, ये तकलीफ होती है, ये परेशानी होती है, तो इसको पीसीओडी कहते हैं। पीसीओएस एक कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स हैं। खासकर जो है एंडोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं उसके अंदर अगर कोई अबनॉर्मलिटी होती है तो ये पीसीओएस होता है। पीसीओडी थोड़ा फिर भी आसानी से इलाज कर सकते हैं, बट पीसीओएस है थोड़ा उसका इलाज लंबा चलता है। इसी तरह से देखा जाए कि 50 किस्म के हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं। अगर एक हार्मोन भी डिस्टर्ब हो जाता है तो कंप्लीट दूसरे जितने भी हार्मोन हैं सब के अंदर किसी ना किसी तरीके से डिस्टर्बेंस होता रहता है। जैसा कि इंसुलिन अगर ज्यादा प्रोडक्शन होता है हमारे बॉडी के अंदर तो ये हमारे बॉडी के अंदर जो दूसरा हार्मोन है सेरोटोनिन, इसको जाके डिस्टर्ब करता है। मैंने सेरोटोनिन के बारे में काफी हद तक डिटेल से बोला है। आप जो है पिछले वीडियो को अगर आप देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला समझ में आएगा कि वो प्रोड्यूस होने से बहुत जो है फायदे हैं। अच्छी नींद आती है, ख्वाहिश पैदा होती है और खुशी रहती है। तो ये इंसुलिन जाके उसको डिस्टर्ब करता है। कहने का मकसद ये है कि हर एक जो ऑर्गन से या जितने भी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम अपनी सेहत को ऐसा बनाना चाहिए कि तकरीबन हमारी पूरी बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं उन सबको तक़वियत पहुंचे, और वहां से जो भी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से या एक्सोक्राइन ग्लैंड से, वो ग्लैंड के जरिए से जितने भी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल प्रोड्यूस हो जाए। अब ये जो पीसीओडी की जो टाइप्स को हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी यानी पहला कॉज क्या है? पहला कॉज जो मैंने आपको बताया कि औरत के अंदर यानी ओवरी के अंदर ये जो औरतों की जो हार्मोन हैं ईस्ट्रोजन, ये ज्यादा मकदार में प्रोड्यूस होने के बदले मर्दों के हार्मोन बॉडी प्रोड्यूस करता है, ओवरी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से एग्स बनना शुरू होते हैं और फिर बाद में ये एक डायरेक्टली प्राइमरी ये फर्स्ट जो है ये रीजन। दूसरा रीजन कोई दूसरी वजह से ये बीमारी पैदा होती है, जैसे ओबेसिटी है, मोटापा जिन औरतों को रहता है तो वो कहीं ना कहीं फैट की वजह से हार्मोन में कभी भी डिस्टर्बेंस होता है। मिसाल के तौर पर ओबेसिटी
इसके अलावा थायराइड के अंदर TSH, T3, T4 के अबनॉर्मलिटी की वजह से भी PCOD हो सकता है। इसी तरीके से पैनक्रियास को अगर देखें, इसके अंदर इंसुलिन की सही मकदार में प्रोडक्शन ना होने की वजह से ये PCOD आता है। एड्रिनल ग्लैंड से DHEA जो हार्मोन की गैर एतदाली की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जो टॉक्सिक ओवरलोडेड यानी हमारे जिस्म के अंदर जहर का जमा हो जाना, मेरी एक वीडियो है, मैंने बताया है कि हमारे बॉडी के अंदर कैसा जहर जमता है और इसके निकालने के तरीके भी मैंने यूट्यूब के अंदर बताया है। वो वीडियो आप जरूर देखिए ताकि जो है आपको फिर से बार बार एक ही चीज रिपीट करने की जरूरत ना पड़े। अब वो अलामतें क्या होती हैं? सबसे बड़ी अलामत जो है PCOD औरत को अगर देखेंगे तो जैसे मर्दों को एकदम शार्प हेयर्स जैसा होते हैं चेहरे पे, इस तरीके से निकलना शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात, पीरियड्स इर्रेगुलर होते हैं, या तो 3 महीने तक नहीं होते, जब होते हैं तो बेहद होते हैं। और तीसरा जो मेन सिम्टम है वो है मोटापा। यानी ये 3 सिम्टम्स को रह के हम पहचान सकते हैं कि ये औरत को जो है PCOD है, इसका इलाज करना चाहिए। या किसी को है तो इससे जो है जाके फिर अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे तो उससे जो है आपको कंफर्मेशन हो जाएगा। इसके सेकेंडरी अलामतें के अलावा जो है और क्या क्या कॉज हो सकते हैं PCOD के, ये भी हम आप देखेंगे। एक तो आबो हवा की वजह से, कई जगह पे जो है टॉक्सिक एयर जिसको कहते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। अनहेल्थी फूड यानी खाने पीने में बहुत ही ज्यादा, आजकल हमारे जो नौजवान लड़कियां होती हैं, अल्लाह माफ करे और मैं आपसे भी माफी मांगता हूं कि बड़े नखरे करते हैं खाने में। तो खाने में स्टाइल होना है, खाने में मजा होना है, खाने में ऑनलाइन से आना है, क्या पता नहीं बर्गर क्या क्या खाते हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए हम सबकी। कि अनहेल्थी फूड जो है बेहद खाते हैं और कोई तरीका नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कब खाना है, कभी रात में 2 बजे ऑर्डर करें, कभी 1 बजे ऑर्डर करके खा रहे हैं। इसकी वजह से भी जो है PCOD बहुत आम है। रात में 8 घंटे डीप स्लीप का ना सोना, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो दिन और रात होते हैं उसका असर हमारे बॉडी पे होता है। अल्लाह फरमाता है कुरान के अंदर कि हमने दिन दिया ताकि तुम मेहनत करो और रात दिया ताकि तुम आराम करो। तो अगर आराम करने के बदले में हम नाइट ड्यूटी करते हैं, रात के काम करते हैं, या जो है 2-2 बजे तक मोबाइल में या टीवी पे रहते हैं, तो 100% हमारे हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। और आज के औरतों का सबसे बड़ा रीजन PCOD का रात में सही नींद का ना सोना। इसके अलावा जंक फूड, जैसे मैंने आपको कहा अनहेल्थी फूड तो आ गया जंक फूड, बट फिर भी जो जंक फूड है, और इसके अलावा फिजिकल एक्सरसाइज का बिल्कुल ना करना। मतलब जब हम बोलते हैं फिजिकल एक्सरसाइज करो हमारे पेशेंट्स को, वो कहते हैं डॉक्टर साहब घर का पूरा काम मैं ही करती हूं, है ना। तो घर का काम कौन सा भाई? आप पानी से आन रहे हैं, या आप जो है कौन सा 2 किलोमीटर से जो है कुआं से पानी ला रहे हैं, क्या जो है उस जमाने में जैसा आटा पीसते थे, कौन सा काम कर रहे हैं, है ना। एक उंगली काम करती है, चाहे मिक्सी के लिए हो, चाहे अपना जो है मोटर पानी भरने के लिए हो। तो फिजिकल जो एक्सरसाइज जो है ये माने में नहीं है। फिजिकल एक्सरसाइज आप वक्त निकालें, क्योंकि हमारे लाइफ स्टाइल में ऐसा हो गया है कि हम बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, काम करते भी हैं तो दिमाग का काम ज्यादा करते हैं, फिजिकल वर्क कम करते हैं। औरतों को चाहिए कि वो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी हो। अगर आप जो है वॉकिंग करते हैं तो खुद बहुत बड़ी बात है। और वॉकिंग भी कैसा? सुबह तुलो आफ्ताब के वक्त में, जब सूरज जो है तुलू होता है, सनराइज के वक्त में जाएं। और इसमें भी लोग नखरे करते हैं, डॉक्टर साहब मेरा चेहरा काला हो जाएगा, मेरा कलर जो है कम हो जाएगा। अरे PCOD होगा तो बीमारी आएगी तो फिर बच्चे ही नहीं होंगे, ये भी तो समझो। और विटामिन डी बेहद जरूरी है। आपको एक चीज मैं आपको बताता हूं, आप PCOD के या PCOS के जितने भी पेशेंट देखेंगे उनमें विटामिन डी कम रहेगा। अब मुझे आप बोलिए कि सबसे ज्यादा जो मेन सोर्स विटामिन डी का है वो सनलाइट है। आज जितने भी टैबलेट्स मिलते हैं वो सब इनडायरेक्ट सोर्स हैं, बट डायरेक्ट सोर्स सूरज की रोशनी पड़ना है। डॉक्टर साहब काली हो जाने तो काली, फिर गोरी हो जाओ, है ना।
कौवे को कितना भी जो है नहलाए तो वो काला ही रहता, तो उसको हम जो है मेकअप करके बड़ा नहीं कर सकते। तो काला होना, गोरा होना ये जो है खूबसूरती की शर्त नहीं है, बल्कि हेल्थी होना ये जो है खूबसूरती की अलामत है, इसको हम समझें। तो इसके अलावा जो है प्रिकॉशन के तौर पर अगर कुछ हम कर सकते हैं पीसीओडी की, तो भाई ना आए तो क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि जो तली हुई चीजें हैं, फ्राइड जो फूड कहते हैं फ्राइड, वो या पैक्ड फूड, क्योंकि कोई भी चीज अच्छा रहने के लिए 1 साल 2 साल तक के लिए प्रिजर्वेटिव जो डालते हैं, वो प्रिजर्वेटिव जो है हार्मोन को डिस्टर्ब करते हैं। इस वजह से जंक फूड, प्रिजर्वेटिव, पैक्ड फूड इसको अवॉइड करें, नेचुरल फूड ज्यादा खाएं। और माशाल्लाह हमारे आजकल की जो लड़कियां हैं, माशाल्लाह क्या बोले, नेचुरल फूड तो पसंद ही नहीं आता है ना, बिल्कुल पसंद नहीं आता। कोई भी जो है नेचुरल, कोई भी जंक फूड दो आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह खैरुल्लाह, मगर जैसे ही हम जो है नेचुरल फूड का जिक्र करते हैं कि कैरेट खाइए, या डॉक्टर साहब बिल्कुल नहीं होता, डॉक्टर साहब मैं देखे तो मुझे वॉमिटिंग होती है ना। हमारे सामने कई औरतें हैं, मेरे पेशेंट बहुत से हैं ऐसे। इसके अलावा जो है एक्सरसाइज और वॉकिंग, इसका बिल्कुल आप ध्यान रखें। और इसके अलावा जो है हिजामा करें। देखिए हिजामा जो है, हिजामा या फसद, ये ऐसी इलाज है जिससे पीसीओडी के लिए बेहद फायदा करता है। एक पॉइंट है हिजामा का कॉफ मसल्स में, अगर रेगुलर आपने 1 या 2 महीने भी डाल दिया ना, इंशाअल्लाह ताला पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। और उसका पूरा साइंटिफिक उसका रिसर्च भी है कि वो कैसा उस जगह पे करने से जो है खून जो है ज्यादा मकदार में यूट्रस को पहुंचता है। ये हिजामा या विनिसेक्शन है, फसद जिसको कहते हैं, वो कर सकते हैं। फसद थोड़ा सा जाहिर से बात थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है, बट हिजामा आम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा आप कर सकते हैं। और अच्छी नींद, मैं बोला कि 8 घंटे कम से कम जो है अच्छी नींद सोएंगे तो वह बेहद फायदा होगा। अब वो यूनानी इलाज के अंदर आप देखेंगे तो हमारे पास जो इलाज का जो तरीका है कि सबसे पहले हम इलाज बिल ग़िज़ा, यानी ग़िज़ा के जरिए से इलाज करते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बोला कि आप जो है जंक फूड ना खाएं, ये नहीं खाने की चीजें हैं। खाने के अंदर जो है जो ज्यादातर हम जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो इजीली डाइजेस्टेबल ग़िज़ा, जो आसानी से हजम हो जाए, ऐसी ग़िज़ा खाएं। तेल की चीजें अवॉइड करें, फ्राइड राइस अवॉइड करें। देखिए जितने भी औरतों को जो है पीसीओडी हुआ है वो लोग ज्यादातर तेल की चीजें का इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरीके से जो है वो फ्राइड राइस का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से 2 चीजें, अगर आपका जो बॉडी वेट है पहले इसको आप कम करने की कोशिश करें। मेरा एक वीडियो है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, ओबेसिटी एंड सोल्यूशन। इसमें मैंने पूरा सिस्टमेटिक तरीके से बताया है कि हम कैसे जो है ओबेसिटी को ठीक कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो ये आप वीडियो को फॉलो करें। इसके बाद मैं जो बता रहा हूं कि अपना जो वेट है मिनिमम 10% हमारे वेट से, बॉडी वेट से उसको रिड्यूस करें। यूनानी में भी दवाएं हैं वेट रिड्यूस करने के लिए, अगर आप जो है डाइट के जरिए से या वर्कआउट के जरिए से करते हैं तो ये और अच्छी बात है। इसके अलावा हमारे पास जो फाइबर्स फूड जिसको कहते हैं वो ज्यादा इस्तेमाल करें। ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, ऐसे यूनानी के अंदर दवाएं मौजूद है, इलाज बिल ग़िज़ा के अंदर आती हैं, जैसा दारचीनी एक बहुत अच्छी हर्ब है जो कि इंसुलिन जो है सेंसिटाइजर है, जो हमारे बॉडी में नेचुरली इंसुलिन को जो है प्रोड्यूस करती है, इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है बहुत से सिंगल ड्रग्स हैं, कुछ फोटोज में आपको बताता हूं इंशाअल्लाह ताला, ताकि इसका इस्तेमाल करने से बेहद फायदा होता है। इस पर काफी रिसर्च भी हुआ है। पहला है अभल, नीम, जंजबील, यानी सूखा जो सोंठ कहते हैं उसको जंजीबील कहते हैं, सतावर, और मैंने अभी एक नाम लिया था दारचीनी, अलसी जिसको फ्लेक्सीड कहते हैं, पुदीना, मेथी, एल्वा जो कि आपको पता है एल्वा जो है एलोवेरा, उसके अंदर जो है एक ये मगज निकलता है, उसको सूखने के बाद उसको एल्वा कहते हैं। खारिखिस, घोघरू भी कहते हैं उसको, कांटेदार जो फल होता है, कलौंजी। ये जो दवाएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह पीसीओडी पे बहुत अच्छा काम करती हैं, अगर कोई दवा के तौर पर इलाज करना चाहे। इसके अलावा जाहिर सी बात है हमारे पास इलाज भी तदबीर है, तो मैंने बताया कि कपिंग और फसद
ये बहुत अच्छा काम करती हैं। अब जाहिर सी बात है, जैसे ही मेरी वीडियो बनती है लोग शुरू करते हैं, डॉक्टर साहब इसका नुस्खा बोलो, उसका नुस्खा बोलो। देखो, हर एक पेशेंट के लिए जाहिर सी बात है कि या तो अल्ट्रासोनोग्राफी देखना पड़ता है, उसकी केस हिस्ट्री लेना पड़ता है, उसका वजन मालूम करना पड़ता है, इसके बाद सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर कोई डॉक्टर्स आपके करीब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप उनसे सैटिस्फाई हैं, तो आप उनसे इलाज करिए। अगर नहीं है आपको, क्योंकि पीसीओडी उतना आसानी से जाने वाली बीमारी नहीं है, तो सिस्टमेटिक तरीके से जो अगर इलाज करना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है अपने हॉस्पिटल डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल को भी आप कॉल करके जो है इंशाल्लाह अपना इलाज वगैरह कर सकते हैं। कहने का मकसद क्या है, यह है कि हम जब तक अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करेंगे तो ये पीसीओडी हो या पीसीओएस हो, इसमें जो है हम बाहर नहीं आ सकते। और जब तक शादी नहीं होती तब तक कोई ज्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही शादी हो जाती है तो सब लोग पूछते हैं कि लड्डू कब खिला रही हो, झांगरी कब खिला रहे हो, मिठाई कब बांट रहे हो। इसका मतलब क्या भाई, बच्चा कब पैदा करने वाले हो। अब ये जो प्रेशर बनता है औरतों के ऊपर, एंजाइटी स्टार्ट हो जाता है। अब उनके अंदर पूरा जैसा तखवे की तरह जो है एकदम कि भाई मैं जो है इसके बाद जंक फूड छोड़ दूंगी, ये छोड़ दूंगी, मुझे बच्चा होना है। तो बहुत लेट होके रहता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पेट में सब कुछ जाता है बट सिर्फ पेट अंदर नहीं जाता है। तो इसी तरीके से पीसीओडी जो है एक दिन में नहीं आया है और एक दिन में नहीं जाएगा, इसके लिए टाइम लगता है। हाँ, एलोपैथिक मेडिसिन भी आप ले सकते हैं, जैसा मेटफॉर्मिन देते हैं इंसुलिन सेंसिटाइजर के लिए, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो है वेट कम करने के लिए भी तो ले सकते हैं। यूनानी मेडिसिन के साथ अगर आप एलोपैथिक दवा भी लेंगे तो किसी किस्म का जो है कोई तकलीफ नहीं है। इसके डाइटरी बहुत लंबे प्रोसेस हैं, एक एक भी मैं नहीं बोल सकता कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीजें मैंने शॉर्ट में बता दी है, क्योंकि ज्यादा भी अगर लंबा वीडियो रहता है तो बड़े लोग कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब आप लंबी लंबी वीडियो बनाते हैं। हम क्या कर सकते हैं, बीमारियां थोड़े बड़े रहते हैं। अल्लाह खैर का मामला करे हमारे साथ में, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है सबको इस बीमारी से बचाएं। और मैं आपसे गुजारिश तो करूंगा कि जब मेहनत करके जब वीडियो बनाते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा इसको ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करें, लोगों के पास पहुंचे, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है अपने नॉलेज में अपडेट करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।